हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की पत्थल गांव में हुए दर्दनाक हादसे के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कार से भीड़ को रौंदने का ये मामला है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको बता दें, देर रात परिजनों ने चक्का जाम खत्म कर दिया है। आश्वासन के बाद ये चक्का जाम खत्म किया गया। आपको बता दें, इंदिरा गांधी चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया था। कलेक्टर, SP और विधायक राम पुकार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने चक्का जाम समाप्त किया। ASI के साहू को निलंबित कर दिया गया है। TI संतलाल आयाम लाइन अटैच कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने 2 मिनट तक मौन रखकर मृतक को श्रद्धांजलि भी दी है। देर रात पत्थल गांव के लिए रवाना हुए थे IG रतनलाल डांगी और पूरी घटना पर वो नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल देर रात की है, जब शव को रखकर इंदिरा गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया था। उसके बाद जब शासन प्रशासन मौके पर पहुंचे, विधायक पहुंचे, कलेक्टर, SP पहुंचे, उसके बाद ग्रामीणों को जब आश्वासन दिया गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के उन्होंने जो चक्का जाम किया था उसको समाप्त किया। वहीं दूसरी तस्वीर, बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से एक लाल कलर की गाड़ी में एक कार जो कि गांजे से भरी हुई थी, श्रद्धालुओं को बेदर्दी से रौंदते हुए आगे निकल जाती है। विधायक राम पुकार सिंह कल रात भी वहां पर पहुंचे, बातचीत हुई और फिर उसके बाद आश्वासन के बाद परिजनों ने, ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। आपको बता दें, इंदिरा गांधी चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया जा रहा था और लगातार CM भूपेश बघेल और जितने भी आला अधिकारी हैं वो पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। पत्थल गांव के लिए रवाना हुए थे IG रतनलाल डांगी, वो भी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और थाने का भी कल घेराव किया गया था। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक को श्रद्धांजलि दी है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें, दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें। और फिर उसके बाद देर रात कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि मामले की जांच की जाएगी, घायलों का इलाज जारी है। एक पुलिस अधिकारी को लाइन अटैच किया गया है, तो वहीं एक और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि CM भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान भी किया है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ASI के साहू निलंबित हैं, तो वहीं एक और अधिकारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। CM भूपेश बघेल ने ऐलान किया है मुआवजे का 50 लाख रुपए दिए जाएंगे मृतक के परिजनों को। इसके साथ ही कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि पूरी घटना की जांच की जाएगी। कलेक्टर ने ऐलान किया है मुआवजे का। और जैसा कि चक्का जाम जब किया गया था तो ये मांग रखी जा रही थी परिजनों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से, कि अधिकतम मुआवजा दिया जाए। और फिर उसके बाद कलेक्टर ने आश्वासन दिया और मुआवजे का भी ऐलान किया है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो देर रात चक्का जाम खत्म कर दिया गया। आश्वासन के बाद कलेक्टर, SP और विधायक राम पुकार पहुंचे हुए थे। उन्होंने बातचीत की, आश्वासन दिया और कलेक्टर ने ऐलान भी किया कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और IG रतनलाल डांगी भी देर रात पत्थल गांव के लिए रवाना हुए थे। तो वो पूरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो अब तक पत्थल गांव सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। विचलित करने वाली तस्वीरें। उसके बाद आपको बता दें, काफी आक्रोश देखने को मिला था ग्रामीणों के बीच और परिजनों के बीच। जिस तरह से दिल दहलाने वाली ये घटना सामने आई, एक कार बेदर्दी से भक्तों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में गांजा भरा हुआ था। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कलेक्टर ने मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल हम
50 लाख रुपये वाली घोषणा की गई है और जो घायल है उनका बेहतर इलाज अभी यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और जो 4 उसमें से पेशेंट्स हैं उनको बेटर इलाज की जरूरत थी तो उन्हें रायगढ़ रेफर किया। सर जाँच का विषय है, इस पर जाँच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई आवश्यक है और कार्रवाई की जाएगी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, बाद में उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। लाल कलर की ये कार है जो कि मौत की कार साबित हुई, रौंदते हुए निकल गई भक्तों को और इस पूरी हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें, दर्दनाक हादसा, एक की मौत हुई है। देर रात कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मामले की जांच भी की जाएगी और घायलों का इलाज जारी है और अच्छा से अच्छा इलाज किया जाएगा और जल्द से जल्द जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, अधिकतम मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर के कल चक्का जाम किया गया था देर रात ग्रामीणों की तरफ से और एएसआई के साहू को निलंबित कर दिया गया है और संतलान आयाम एक और पुलिस ऑफिसर उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक को श्रद्धांजलि दी है। तो पत्थलगांव में कल दिल दहला देने वाली घटना हुई जहां एक गाड़ी ने श्रद्धालुओं को रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ गई। इस पूरे घटना में एक श्रद्धालु की मौत हुई है और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कार कहर बरपाते हुए आगे बढ़ी और इस दर्दनाक हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक, कितना भयानक वो पल, वो मंजर रहा होगा। इंदिरा गांधी चौराहे पर कल देर रात आक्रोशित ग्रामीणों ने, परिजनों ने चक्का जाम किया और ये आक्रोश बनता भी है जिस हिसाब से ये घटना, ये वारदात सामने आई थी। सबके मन में एक यही सवाल कि क्या प्रशासन का किसी को डर नहीं था। फिर उसके बाद एक के बाद एक तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला और एक बड़ी लापरवाही ये भी सामने आई थी कि इस बड़ी घटना के बीत जाने के 3-4 घंटे के बाद भी कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑफिसर घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था। IBC 24 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और उसके बाद अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पत्थलगांव मामले में सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुआवजा मामले में बीजेपी राजनीति ना करे। आपको बता दें, रमन ने 50 लाख, धर्मलाल कौशिक ने 75 लाख और कोई 1 करोड़ बोल रहा है। ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। मृतक के परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है, भरपाई नहीं हो सकती है, ये बयान दिया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, उस पर राजनीति ना करें। तो आपको बता दें, भाजपा की तरफ से अधिकतम मुआवजे की मांग की जा रही थी और अब उस पूरे बयान पर, उस पूरे मामले पर, पत्थलगांव मामले में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुआवजे मामले में बीजेपी राजनीति ना करे। भाजपा वाले पहले तय कर लें कि रमन सिंह 50 लाख कह रहे हैं, धर्मलाल कौशिक 75, तो कोई 1 करोड़। मृतक परिवार बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है और उसकी भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती है। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि जो मृतक के परिजन हैं उनको बड़ी क्षति हुई है और किसी भी तरह से कितने भी पैसे उसकी भरपाई नहीं कर सकते और इस पूरे मुआवजे मामले में जो बीजेपी के बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर के समझा जा सकता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। ऐसे में उन्होंने हिदायत दी है कि बीजेपी राजनीति ना करे। रमन 50 लाख, कौशिक 75 लाख, कोई 1 करोड़ बोल रहा है। मृतक के परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, ये बड़ा बयान दिया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन्होंने भी ये वारदात की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज CWC की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आने वाले दिनों में जो कई बड़े राज्यों में बड़े चुनाव होने हैं उसको लेकर और उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी CWC की बैठक में। लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की मांग की जा रही थी और आज वो बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राज्यों में होने वाले चुनाव और उपचुनाव को लेकर भी बातचीत होगी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति क्या कुछ रहेगी, आज उसकी बातचीत की जाएगी CWC की बैठक में। दस बजे और जो आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के उसके बारे में भी चर्चा होगी और संगठन के चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी। कल CWC की मीटिंग है 10 बजे और जो आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के उसके बारे में भी चर्चा होगी और संगठन के चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी। तो दिल्ली में आज CWC की बैठक है। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। कल रात देर 10 बजे वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए और पहुंच भी चुके हैं दिल्ली। आज सुबह 10 बजे से ये बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है और इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर के लगातार मांग करते आ रहे थे G23 नेताओं की तरफ से और अब राज्यों में होने वाले चुनाव और उपचुनाव की बातचीत होगी आज की इस बैठक में और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। आज 10 बजे CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का आज बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरे पर कल वो जगदलपुर पहुंची। बस्तर दशहरा की भीतर रैनी रस्म के तहत संचालित होने वाले 8 चक्के के विजय रथ की परिक्रमा में राज्यपाल शामिल होंगी। वहीं आज जगदलपुर के कुम्हड़ाकोट में होने वाली नुआखाई कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इससे पहले कल जगदलपुर एयरपोर्ट में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद भी लिया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख और समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इधर राज्यपाल के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में जब स्थानीय सांस्कृतिक नृत्य किया गया तब वहां नृत्य कर रही युवतियों के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी जमकर नृत्य किया। इसके अलावा अश्व पूजा कार्यक्रम में भी वो शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ कमलचंद भंजदेव भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। खालसा स्कूल के सामने देर रात चाकूबाजी की गई। 5 लोगों ने एक युवक को चाकू मारा है। सिगरेट पीने की बात पर विवाद हुआ था और फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मेकाहारा में इलाज जारी है। चाकूबाजी में शामिल सभी आरोपी फरार हो गए हैं। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, एक बार फिर से रायपुर में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है और आरोपी अभी तक फरार हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल करीब ये घटना जो बताई जा रही है 11:30 से 12 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है और ये घटना जो है ये एकदम रोड की है, जो खालसा स्कूल है जो सिविल लाइन थाना इलाका आता है वहाँ की घटना है, जहाँ पे ये पान ठेले पे एक मोन्टू नामक जो प्रेमनगर निवासी जो युवक है ये वहाँ सिगरेट पीने की बात पर विवाद हुआ है। जो अज्ञात 5 युवक वहाँ पे आए हैं उनसे कुछ विवाद हुआ है। अभी हालांकि विवाद सामने कि क्या कारण था, किस बात को लेकर विवाद हुआ उसकी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये बात सामने आई कि वहाँ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वहाँ पे जो 5 युवक थे उनमें से एक युवक ने उसके कमर के नीचे 3 से 4 वार किए हैं और जिससे
वो गिर गया है। उसके बाद ये पांचों जो युवक हैं 2 बाइकों पे आके और वहां से वो फरार हो गए हैं। जब तक पुलिस पहुंचती वो जो सारे आरोपी थे वो फरार हो चुके थे। लेकिन एक बार फिर ये बात सामने आई है कि ये जिस तरीके से कल त्योहार भी था, दशहरा था और काफी चाक चौबंद व्यवस्था का दावा भी किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, तो वहीं पे मुख्य सड़क पर जो बस स्टैंड एक इलाका है जहाँ पे पुलिस रहती है हमेशा, तो वहाँ पे इस तरीके की वारदात हो जाना निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरे व्यवस्था पे। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जो युवक मोन्टू है इसका इलाज जो है वो मेकारा में चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 5 युवक फरार हैं। जी ठीक है तहसीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ये एक बड़ी खबर हो गई। दूसरी बड़ी खबर भी रायपुर से आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से सड़क पर शराबखोरी का मामला सामने आया है। जयस्तंभ चौक पर सरेआम 2 लोगों ने शराब पी है। आधी रात बीच सड़क पर वाहन खड़ी की और फिर उसके बाद उन्होंने शराब पी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी मेट्रो सिटी का नहीं बल्कि रायपुर का ही मामला है। बिना नंबर की कार से 2 लोग पहुंचे थे और बेखौफ शराब पीकर कानून को चुनौती देते हुए नजर आए। तहसीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, एक और ये तस्वीर रायपुर में सड़क पर शराबखोरी होती हुई नजर आई। निश्चित तौर पे ये जो नजारा है ये हृदय स्थल कहे जाने वाला जयस्तंभ इलाका है, जहाँ पे 3 थानों की कम से कम 3 थानों की जो सीमा है वो वहाँ मिलती है और वहाँ पे हमेशा इस बात का दावा किया जाता है कि पुलिसकर्मी या पुलिस की जो 112 की गाड़ियां हैं वो वहाँ मौजूद रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कल जिस तरीके से खुद क्योंकि इस बात तो कहा गया था कि 80 से ज्यादा पेट्रोलिंग जो है शहर में वो व्यवस्था की गई है, लेकिन जयस्तंभ इलाका जो कि जहाँ पे आधी रात को और अल सुबह भी लोग आवागमन रहता है, लेकिन वो वहाँ पे सीसीटीवी भी कैमरे हैं। लेकिन ये 2 अज्ञात युवक हैं जो कि एक आर्टिका वाहन है, जो बिना नंबर की आर्टिका वाहन है, वो वहाँ पे बीच सड़क में मतलब बीच सड़क में रोकते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई किनारे रोका हो, बीच सड़क में रोकते हैं। बीच सड़क में रोकने के बाद वहाँ पे जो एक दूसरा युवक जो काला शर्ट पहना है वो नीचे बैठता है। नीचे बैठने के बाद शराब की बोतल खोलता है। उसके बाद जिस तरीके से देख रहा है कि पानी का पाउच अपने साथी को वो दे रहा है उसके लिए पीने के लिए, तो ये नजारा जो है काफी देर वहाँ पे रहा है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट या बिल्कुल तहसीन जी, समझा जा सकता है, साफ तौर पर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कानून को सरेरात चुनौती दी जा रही है। देखते हैं कब तक ये आरोपी पकड़ाते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान काफी तेज हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान नेपानगर, खंडवा और देवास में भी आज जनसभाएं करने वाले हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी प्रचार अभियान जारी है। आज वो बड़वा में जनसभा करने वाले हैं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही चुनावी सभा सहित कई कार्यक्रमों में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होने वाले हैं। तो उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान बेहद तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे 30 अक्टूबर पास आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस काफी तेजी से प्रचार में जुटी हुई है। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा क्षेत्र जाकर चुनावी सभा करने वाले हैं। नेपानगर, खंडवा और देवास में उनकी जनसभाएं होंगे। और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज बड़वा जाएंगे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उपचुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में निकाली विजय संकल्प यात्रा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस का इतिहास फूट डालकर राज करना रहा है, इसलिए कांग्रेस का वजूद संकट में है। वीडी शर्मा ने पृथ्वीपुर में अपराधों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में पृथ्वीपुर में केवल अपराधीकरण हुआ है, इसलिए बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने इसे खत्म करने का संकल्प लिया है। तो चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। पृथ्वीपुर वो पहुंचे और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने विजय संकल्प यात्रा यहां से निकाली है। और कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालकर राज करना रहा है और इसलिए कांग्रेस का वजूद इस समय संकट में है। जिंदगी भर कांग्रेस एक ही काम करती रही, फूट डाल करके राज करना इस देश में उनका इतिहास रहा है।
झूठ बोल करके, गुमराह करके, छल कपट के आधार पर ही कांग्रेस इस देश के अंदर बढ़ती रही। उसका ही परिणाम है कि आज कांग्रेस का अस्तित्व देश में और प्रदेश में खत्म हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।